बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद यूनुस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी फूड एंड स्वीट्स। आज हमने माशाल्लाह बनाया है गोभी सरों और बाथू का साग और साथ बनाई है मकई की रोटी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है। आप भी एक दफ़ा घर पे ज़रूर ट्राई करें। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साग को हमने मिट्टी की हांडी में डाल के रख दिया है। इसमें पालक है, गोभी सरों की गंदलें हैं और तोरिया है और बाथू है। जो पिछली दफ़ा मैंने साग बनाया था उसमें बाथू अवेलेबल नहीं था, तो इस बार हम बनाएंगे जो थुवी है। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। आग नीचे हमने जला दी है तो ये खुद ब खुद ही बकाया पानी छोड़ देगा। तो इसको ढक देंगे। अभी तो ये ढका भी नहीं जा रहा, तो थोड़ा उबाल आएगा तो इसका ढक्कन अपने आप इसके ऊपर फिट आ जाएगा। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा पकना शुरू हो गया है। इसने पानी अच्छे तरीके से छोड़ दिया है। अब इसका ढक्कन ढक देंगे और इसको पकने देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग का पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तो इसमें अब डालेंगे दूसरा मटेरियल। ये मेथी है सब्ज़, इसमें सब्ज़ प्याज की भूनके हैं, सोया है, मेथी है सब्ज़। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे, क्योंकि साग के अंदर ये सब्ज़ प्याज की जो भूनके हैं वो बहुत ही मज़ा देती हैं। तो ये सारा शामिल कर देंगे। और उसके बाद सब्ज़ मिर्चें हमने मशीन में बारीक बारीक कर ली हैं। तो सुरख मिर्च हम पिछले भी मैंने दिखाया था साग में हम नहीं डालते, इसमें ये सब्ज़ मिर्चें कूट ली हैं। और साथ ही अदरक और लहसुन वो भी इसके अंदर ही शामिल कर लिया है। सुरख मिर्च हम साग में गाँव में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। तो सब्ज़ मिर्च ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब थी, ये कूट ली थी। ये मिर्च इसमें काफ़ी रहेंगी, तो सुरख मिर्च हम बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। तो अब इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग हमारा पक चुका है। ढक्कन उठाएंगे। देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी इसका अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी है, ये हमने खुद रख लिया है, क्योंकि इसको अब घोटेंगे। अगर बिल्कुल खुश्क हो जाए तो फिर वो सही घुटता नहीं। तो आंच बिल्कुल लो कर लेंगे। तो इसको घोट लेंगे अच्छी तरह। तो जितना ज़्यादा ये घुटेगा उतना ज़्यादा मज़ेदार साग तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग तकरीबन आधा घुट चुका है। सांस मुझे भी चढ़ा हुआ था, साथ मुझे भी आज घोटना पड़ गया साग। तो आधा मैंने घोटा है, आधा घर वाले घोट रहे हैं अब। तो अब इसमें आलन लगाएंगे थोड़ा सा इसको और घोट के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साग हमारा घुट चुका है काफ़ी हद तक। अब इसमें आलन लगाएंगे। आलन आप खुशक आटे का भी लगा सकते हैं, मकई के आटे का भी कई लोग लगाते हैं। हम तो गंदम के आटे का लगाते हैं। और पानी में मिक्स करके तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून हमने पानी में इसको मिक्स कर लिया है, वो लगाएंगे। उससे ये होता है कि साग बिल्कुल मलाई की तरह हो जाता है। अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और मज़ीद 5 से 10 मिनट तक इसको और घोटा लगाएंगे। असल काम ही साग को घोटना है। कई लोग ग्राइंडर में भी घोट लेते हैं, मगर वो ग्राइंडर वाला साग हमें गांव वालों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अब रगड़ा लगाने की बारी फिर मेरी आ गई, तो कैमरा साइड पे करना पड़ेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट मैंने रगड़ा लगाया है। अब फिर घर वाले लगा रहे हैं बारी बारी, क्योंकि हम साग को इतना ज़्यादा घोटते हैं कि ये बिल्कुल मलाई जैसा हो जाए। आँच हमने बिल्कुल लो रखी हुई है दम वाली, तो उसी पे इसको घोट घोट के मुलायम करेंगे अच्छी तरह अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक में हमारा साग पहुंच चुका है।
अब आंच इसकी बंद कर देंगे, घोटने को निकाल देंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह प्याज डाल दिए हैं, ये देसी घी डाल दिया है मैंने। आप डालडा हो तो डालडा, बनास्पति इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसमें डाला है देसी घी और प्याज का तड़का हम लगाएंगे। कई लोग लहसुन का भी लगाते हैं, तो लहसुन हमने इसमें पहले डाल दिया था, इसलिए हम इसमें प्याज का तड़का लगाएंगे। और घी हमने थोड़ा ज़्यादा ही रखा है क्योंकि साग में घी ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्याज ब्राउन हो गए हैं, तो अब साग में तड़का लगाएंगे। ये उठा के सारा इसमें शामिल कर देंगे और देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है। आप भी जब किया करें, हमारी बहनें या भाई कोई भी तैयार करता है तो कोशिश किया करें कि साग में सुरख मिर्च का इस्तेमाल ना करें, सब्ज़ मिर्च में ही ज़बरदस्त किस्म का साग बनता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त साग तैयार हुआ है और मक्खन की तरह इंतहाई ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह साग को नीचे उतार लिया है। अब हम मकई का आटा गूंदेंगे और मकई की रोटी बनाएंगे। तो ये आटा हमने डाल लिया है, जितनी की ज़रूरत है 2-3 रोटियों की उसका आटा डाल लिया है। नमक डालेंगे इसमें और साथ ही पानी शामिल करेंगे। इसको सख्त सा, थोड़ा सा आम आटा जो होता है रोटी वाला, उससे थोड़ा सख्त गूंदना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आटा हमारा गूंद रहा है। इस तरह इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है, अच्छी तरह इसको मलना है। मल के आपने इसको बिल्कुल मुलायम कर देना है, फिर इसकी रोटी ज़बरदस्त बनती है अल्हम्दुलिल्लाह। साग और मकई की रोटी सर्दी में अगर हो तो फिर क्या बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटा हमारा गूंद चुका है। अब इसकी रोटी बनाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये घी लगा लिया है तवे को। रोटी हमारी अम्मी जान पका रही हैं, क्योंकि घर में अम्मी जान के अलावा ये मकई की रोटी किसी से नहीं पकती, तो अम्मी जान ही पकाती हैं इसे। तो साग के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये मकई की रोटी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अच्छी तरह घी लगा लेंगे, क्योंकि इसमें घी ज़्यादा लगता है। अच्छी तरह घी में ये सही ज़बरदस्त बनती है। तो घी लगा लिया है। अब एक साइड पक जाएगी, फिर इसको पलटाएंगे। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पक गई है। अब दूसरी साइड भी अच्छी तरह सेक लेंगे इसकी। आंच थोड़ी हमने कम कर दी है। घी देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि मकई की रोटी जितना ज़्यादा घी इसमें लगे उतनी ज़्यादा ही ये टेस्टी बनती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइडों से हो गई है। रोटी को हमने उतार दिया है। अब इसको डिश आउट करते हैं साग के साथ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह साग और मकई की रोटी हमने डिश आउट कर दी है। देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आप पर अपना करम, फजल और रहमत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।